आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। आज बिहार की एक बड़ी समस्या की ओर आप चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूँ। समस्या क्या है? समस्या है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार तो सिर्फ बिहार में नहीं है, तो पूरे देश भर में सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार है। यूँ कहिए पूरी दुनिया में ही भ्रष्टाचार की बात होती है। और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई अपनी जगह होती है, लेकिन भ्रष्टाचारी कहाँ रुकते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ भ्रष्टाचार रोकने के लिए बिहार में एक बड़ी संस्था बनी है। एक तो जांच एजेंसियां हैं, यहाँ विजिलेंस है, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, आर्थिक अपराध इकाई है, जैसे ईडी कार्रवाई करता है ना, वैसे स्टेट में आर्थिक अपराध इकाई है। और एक जैसे सीबीआई काम करता है, केंद्र सरकार की संस्था है, तो बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो है। और देश में आपको याद होगा 2011 में अन्ना आंदोलन, अन्ना हजारे ने पूरे देश भर में आंदोलन किया था और कहना था कि भाई उच्च पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके भ्रष्टाचार की हुई जांच होनी चाहिए। उस आंदोलन का प्रतिफल हुआ कि देश में लोकपाल संस्था बनी। अब वो अलग है कि आज लोकपाल कौन हैं, बहुत कम लोगों को मालूम है। लोकपाल अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज लोकपाल हैं। और उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पहले एक सदस्यीय लोकायुक्त संस्था थी, वही भ्रष्टाचार, खासकर प्रशासनिक महकमे में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच के लिए बनी थी। नीतीश कुमार ने उसको 3 सदस्यीय लोकायुक्त संस्था बना दी। और अब लोकायुक्त संस्था के लिए हुआ कि रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, उसके 2 जज होंगे और एक कोई नौकरशाह या कोई एक और व्यक्ति भी कोई उच्च पद पर, जो सार्वजनिक जीवन में भी, खासकर नेता वाला में नहीं, एमपी एमएलए नहीं, कोई दूसरे पद पर बैंक में रहा हो, ऐसे लोग भी लोकायुक्त बन सकते थे। लेकिन आज बिहार में लोकायुक्त जो 3 सदस्यीय संस्था बनी, एक भी लोकायुक्त नहीं है। ये कोई आज से बात नहीं है। अभी 2 साल से जो मुख्य लोकायुक्त थे वो लोकायुक्त रिटायर हो गए। उसके पहले कोरोना काल में 2 लोकायुक्त का कार्यकाल खत्म हो गया। अब लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही है। लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए एक बॉडी बनी हुई है जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनका कोई नुमाइंदा, यही लोग अब सिलेक्शन करते हैं लोकायुक्त के लिए। अब इसकी बैठक होना, इसका जो प्रोसेस है वो सचमुच में बहुत कठिन बन गया है। अब ये संस्था की बैठक ही नहीं हो पाती है, होती तो सिलेक्शन नहीं होता है, होता है तो बहुत देर होता है। अब ये कारण से जो लोकायुक्त संस्था है, सचमुच आज की तारीख में बिहार की लोकायुक्त संस्था पूरी तरह डिफंक्ट हो गई है। और तो और आज वहाँ कोई लोकायुक्त संस्था में कोई सचिव भी नहीं है और कोई जो आधिकारिक सूचना नहीं है। लेकिन 2 साल पहले तो सूचना जो थी, 15,000 से अधिक शिकायत वहाँ पड़े हुए हैं। आप हम कहीं भी जो आज तो वो लोकायुक्त, जो उसके अधीन मंत्री और मुख्यमंत्री भी लोकायुक्त के जांच के परिधि में आते हैं। लेकिन लोकायुक्त के यहाँ आपको कोई शिकायत करनी होगी तो उसका नियम प्रक्रिया बड़ा कठिन बना दिया गया है। वो बना दिया गया है कि आपको खुद जो कोई शिकायत करेगा भ्रष्टाचार का, तो उसको एफिडेविट करना होगा। वो शिकायत पत्र के सभी पन्ने पर उसको एक तरह से कहिए कि स्वलिखित शपथ के रूप में उसको घोषणा करनी होगी। और फिर उसकी लोकायुक्त संस्था में सुनवाई होगी, कोर्ट की तरह सुनवाई होती है वहाँ। लेकिन लोकायुक्त को कोई अपनी जांच एजेंसी नहीं है। लोकायुक्त के पास कोई शिकायत मिले किसी सरकारी महकमे का, तो फिर वो राज्य सरकार के विभाग को भेज देते हैं जांच के लिए। और एक बार तो हमें तब याद है, 2 साल पहले लोकायुक्त ने कुछ सरकार को निर्देश दे दिया था कार्रवाई करने को, तो एक अधिकारी हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने बड़ा पुरलप किया। लोकायुक्त की संस्था को कहा कि लोकायुक्त को थोड़े कोई इस तरह का अधिकार है कि आप सीधे कार्रवाई कीजिए, वो सिफारिश कर सकता है। अब कुल मिलाजुल कर बिहार की लोकायुक्त संस्था जो डिफंक्ट बनी है, आज ये एक गंभीर समस्या जो मैंने आपसे कहा, उसी की चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ।
अभी बिहार में लोकायुक्त संस्था आखिर कैसे मजबूत होगी? अभी तो लोकायुक्त कोई है नहीं, कोई सचिव नहीं है, एक कोई बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, वहाँ अभी ओएसडी हैं, सिर्फ एक अधिकारी हैं, जबकि जो 3 लोकायुक्त होते हैं उनके अलग अलग कोर्ट रूम बना हुआ है, वहाँ सुनवाई होती है। कभी 2 लोकायुक्त 3 लोकायुक्त के काम को बहुत नज़दीक से परिचय था, मुझे भी देखने का अवसर मिला, तो एक बड़ा गौरव महसूस होता था कि बिहार में उच्च पद पर जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए संस्था बनी है। लेकिन आज जो हालत है, कहाँ शिकायत कोई करे, और कोई जो शिकायत पत्र है उसकी सुनवाई कब होगी? तो ये एक सचमुच बड़ा गंभीर मसला है, और अब इस पर कौन सुनेगा? ये तो सबके सामने है। लोकायुक्त की सुविधा बढ़ाने के लिए, अधिकार बढ़ाने के सब कुछ बातें होती हैं। कई पिछले दिनों कानून बना था, अभी तो उसमें एक ये भी था कि लोकायुक्त के लिए जो पद खाली रह जाते हैं तो सरकार उसमें कुछ एक प्रावधान करने जा रही है कि जो काम कर रहे हैं उन्हीं का कार्यभार बढ़ा दिया जाए। लेकिन लोकायुक्त एक खास वर्ष टेन्योर के लिए नियुक्त होते हैं, तो उस समय तो राज्यपाल ने वो बिल को ही रोक दिया था। एक स्थिति आ पड़ी है ऐसी, जो बिहार में लोकायुक्त संस्था का डिफंक्ट होना सचमुच बड़ी चिंता की बात है। और जहाँ मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहाँ जो भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए, शिकायतों की सुनवाई के लिए, जांच के लिए कितनी बड़ी संस्था बनी है, उसका डिफंक्ट होना क्या एक चिंता का विषय नहीं है? तो इस विषय को आपके सामने हमने आज रखा है। मुझे लगता है कि जो समाज का प्रबुद्ध तबका है, और खासकर जो भ्रष्टाचार से, वही प्रशासनिक महकमे, तो भ्रष्टाचार किसी से छिपी नहीं है, सब लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार है। लेकिन उसके निजात पाने के लिए कोई इस तरह की संस्था कारगर न रहे, निष्क्रिय रहे, तो फिर क्या कहना है? यह मैंने आपके सामने लोकायुक्त की संस्था का बिहार में हाल बेहाल की चर्चा की है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप अपनी टिप्पणी दें, अपना सुझाव दें, ताकि अगली चर्चा में और इस संबंध में जो आपकी सोच है उसका समावेश करते हुए मैं आपके सामने फिर भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जो और संस्था हैं उस पर भी मैं चर्चा करने की कोशिश करूँगा।